अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमारी एक्सेल की दूसरी क्लास है और आज हम सीखेंगे कि एक्सेल में इनकम शीट कैसे तैयार करें। सबसे पहले हम डबल क्लिक करके एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद ये जो विंडो आती है आप इसको चाहे तो यहाँ क्लोज पे क्लिक करके बंद कर दें या ऊपर जो कट का निशान है इस पे क्लिक करके बंद। आज हम एक्सेल में सीखेंगे कि इनकम शीट कैसे तैयार की जाती है। इनकम शीट का मतलब ये है कि जैसे आप किसी ऑफिस में या मदरसे में या किसी कॉलेज में अगर आप कहीं भी काम करते हैं तो वहाँ कोई ना कोई इनकम का ज़रिया होता है। मिसाल के तौर पे कोई स्कूल है, कॉलेज है, उसमें जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी फ़ीस आती है तो वो भी इनकम का एक ज़रिया है। कोई मदरसा है तो उसमें जो सफ़ीर होते हैं यानी जो चंदा करने वाले होते हैं, मदरसे के लिए पैसे लाते हैं, वो भी मदरसे के लिए जब पैसे लाते हैं तो एक किस्म से इनकम होती है मदरसे की। तो उस इनकम का अगर आप एक्सेल में हिसाब रखना चाहते हैं तो उसे किस तरह रख सकते हैं, यानी जनवरी के महीने में किस सफ़ीर ने, किस बच्चे ने, किस चंदा करने वाले ने कितने रुपए दिए और टोटल उसने इस साल कितने रुपए दिए हैं और टोटल इस महीने में सारे बच्चों ने कितने रुपए दिए हैं, ये सारे चंदा करने वालों ने कितने रुपए दिए हैं, पूरी साल का आप उसमें हिसाब रख सकते हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के आज का सबक शुरू करते हैं और हम इनकम शीट तैयार करना देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे सीरियल नंबर लिखते हैं, उसके बाद हम मंथ लिखते हैं, इसके बाद फिर हम जो इनकम का ज़रिया बन रहे हैं यानी अगर बच्चे हैं तो उनका नाम लिखेंगे कि कितने बच्चे हैं, और जो सफ़ीर हैं अगर सफ़ीर हैं जो मदरसे के लिए चंदा करके ला रहे हैं या कंपनी में जो इनकम करा रहे हैं वो कितनी इनकम मंथली करा रहे हैं उनका नाम लिखेंगे। अभी हम यहाँ 6 का नाम लिखते हैं, यानी 6 बंदों का नाम लिख लेते हैं। आपके पास अगर ज़्यादा बंदे हैं तो आप ज़्यादा बंदों का नाम लिख सकते हैं। हम सिर्फ 6 बंदों का नाम लिखेंगे। जैसे हम यहाँ लिखते हैं साजिद, उसके बाद रफ़ीक, उसके बाद राजू, उसके बाद नसीम, उसके बाद में तौफीक, इसके बाद में साहिब। अब यहाँ हम टोटल लिख। अब हम इन सारे खानों को सेलेक्ट करेंगे, ये जितने भी रो हैं इन सारी रो को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप ये जो देख रहे हैं यहाँ से हम इनको सेंटर कर देते हैं, सेंटर, और फिर ऊपर के एतबार से भी हम इसको सेंटर कर देते हैं। दोनों तरफ से हमने इनको सेंटर कर दिया और इसके बाद में हम इनको बोल्ड करते हैं। फिर यहाँ हम सीरियल नंबर लिखते हैं, इधर से पकड़ेंगे, एक बार नीचे लाएंगे और यहाँ हम ले आते हैं 12 तक, क्योंकि 12 मंथ होते हैं। अब यहाँ हम मंथ लिख लेते हैं, खाली इतना लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे, देखो ऑटोमेटिक महीने का नाम लिख के आ गया। उसके बाद हम इन सब को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और सेलेक्ट करने के बाद में इतना ले लेते हैं ऑल बॉर्डर। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऑल बॉर्डर, इस पर क्लिक कर दें तो इन सब में बॉर्डर आ जाएगा। अब हम हेडिंग डालने के लिए ऊपर से यहाँ से 2 लाइन लेते हैं जिसमें हम हेडिंग डालेंगे, और उसके बाद में यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। मर्ज एंड सेंटर का मतलब यह है यानी जितनी भी रो हैं, कॉलम हैं, ये सबको एक साथ कर देगा। उसके बाद इसका जो फिल कलर है हम यहाँ से फिल कलर ले लेते हैं इसका, ये हमने फिल कलर लिया। इसका जो फ़ॉन्ट कलर है, फ़ॉन्ट कलर मतलब इसमें जो टेक्स्ट लिखा जाएगा उसका कलर कैसा होना चाहिए, तो हम उसको वाइट ले लेते हैं। उसके बाद में हम इसमें लिखते हैं इनकम शीट 2024। अब हम इसको बड़ा कर लेते हैं, इतना बड़ा हम इसको कर लेंगे, थोड़ा आप नहीं, अब इससे आगे नहीं, ठीक है। इसके बाद ये तैयार। अगर आप इसको जूम करना चाहें तो जूम भी कर सकते हैं, आप इसको जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। आप कंट्रोल का बटन दबाए रखें, उसके बाद जो स्क्रॉल बटन है माउस में जो घुमाने वाला बटन होता है उसको अगर आगे की तरफ करेंगे तो ये जूम होगा, और अगर उसको पीछे की तरफ यानी अपनी तरफ करोगे तो जूम इन होगा। आप यहाँ नीचे से भी कर सकते हैं, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से आप ये जूम आउट लिख रहा है, आप यहाँ से जूम आउट कर सकते हैं और यहाँ से आप जूम इन कर सकते हैं जितना चाहें। बहरहाल ये जो रो है अगर आप चाहें कि ये थोड़ा इधर आ जाए ताकि काम करने में, तो यहाँ आके जब ये इस तरह बन जाए तो यहाँ क्लिक करें, राइट क्लिक करें और डिलीट कर दें। देखिए ये इस तरफ आ जाए। चलते हैं और यहाँ पे हम पहले इनको सेलेक्ट करते हैं, फिर मर्ज एंड सेंटर, उसके बाद इसको भी मर्ज एंड, यहाँ से ये होता है इस एतबार से यानी चौड़ाई के एतबार से सेंटर,
और ये ऊपर नीचे के एतबार से सेंटर होता है, जो ये ऊपर वाला है, तो इन दोनों पे भी आप टिक रखें। उसके बाद हम इसका फिल का कलर ले लेते हैं। जैसे हम इसके फिल का कलर कुछ हल्का ले लेते हैं इसी का। जैसे हम ये इसके फिल का कलर ले लेते हैं और इसके फ़ॉन्ट का कलर ले लेते हैं ब्लैक। यहाँ से इसके फ़ॉन्ट का कलर ले लेते हैं ब्लैक। अब हम इसमें कोई भी आप जिस कंपनी में स्कूल में काम कर रहे हैं उसका आप नाम लिख सकते हैं, उस कंपनी का जैसे आप चाहें लिख सकते हैं। आप जिस स्कूल के लिए काम कर रहे हैं, जिस कॉलेज के लिए, जिस मदरसे के लिए, उसका नाम लिख लेते हैं। हम यहाँ अपने चैनल का नाम लिखते हैं, जैसे कासिम कंप्यूटर। अब इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ इसका अगर आप बदलना चाहें तो यहाँ से इसका फ़ॉन्ट साइज़ बदल सकते हैं। एरियल ब्लैक चाहें तो आप एरियल ब्लैक रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं जो आपका जी करे। मैंने यहाँ एरियल ब्लैक रख दिया, कासिम कंप्यूटर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जो हमारा असल काम है। हम इसको यहाँ से करके पकड़ के इसको हम सेंटर कर देते हैं। यहाँ से हम इसको सेंटर कर देते हैं। ठीक, अब हम मान के चलो साजिद है, साजिद जिसके ज़रिए से हमें इनकम हो रही थी, इसने हमें जनवरी के महीने में 5,000 रुपये दिए। मिसाल के तौर पे आप कितने भी लिख सकते हो, इसने हमें 5,000 रुपये दिए। उसके बाद जो रफ़ीक है इसने भी 5,000 रुपये दिए। उसके बाद राजू ने भी 5,000 रुपये दिए। उसके बाद में नसीम ने भी 5,000 रुपये दिए। और उसके बाद जो ये तौफीक हैं इन्होंने भी 5,000 रुपये दिए और साहिब ने भी 5,000 रुपये। अब इन सब हजरात ने पैसे लाकर दिए मदरसे के लिए, ये स्कूल के लिए 5-5 हज़ार रुपये। अब हमें इनको टोटल करना है, यहाँ पे हमें इनको सबको टोटल करना है कि भाई इन्होंने जनवरी के महीने में इतने रुपए ला कर दिए, तो टोटल कितने रुपए आ गए जनवरी के महीने में हमारे मदरसे या स्कूल के पास। तो हम इस तरह सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने में आप याद रखें कि यहाँ से सेलेक्ट करें, जहाँ से नंबर यानी कि 5,000 शुरू का है, यहाँ से सेलेक्ट करते करते साथ में इसको भी सेलेक्ट करें जिसमें टोटल होना है, यहाँ इसको भी सेलेक्ट करें। जब आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ ऊपर आके यहाँ आप देखें ऑटो सम लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दें एक बार। ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ ये लिखकर आ गया कि टोटल इस महीने में कितने रुपए की इनकम हुई है। आप इसी तरह इसको यहाँ से पकड़ के, एक्सेल ने आपको यह आसानी दी है कि आप इसको दबाए दबाए यहाँ नीचे तक ले आइए। अब आप यहाँ डालिए जो आप जी करें। मिसाल के तौर पे इसने 3,000 रुपये दिए, इसने 3,000 रुपये दिए और इसने 2,000 रुपये दिए। फरवरी के महीने में इसने भी 2,000 रुपये दिए। आप देखें कि जहाँ टोटल लिखा हुआ है वहाँ ऑटोमेटिक खुद काउंट होता जा रहा है, खुद जुड़ता हुआ जा रहा है। इसने मान के चलो 1,000 रुपये दिए, इसने 10,000 रुपये दे दिए। तो आप देखें कि ऑटोमेटिक टोटल यहाँ 21,000 रुपये आ गए। तो ये एक्सेल का कमाल। दूसरी बात ये तो हो गया कि महीने में आपको, आप जब ऐसे इस एतबार से देखोगे, ये रो के एतबार से कि महीने में, एक महीने में कितनी इनकम हुई हमारी स्कूल के लिए या हमारी कॉलेज के लिए या मदरसे के लिए कितनी इनकम हुई। अगर आप देखना चाहते हो कि साल में इसने यानी कि साजिद ने हमें कितने रुपए दिए, इसने कितने दिए हैं, इसका ही टोटल करना चाहते हो, तो आप ऐसे ही सेलेक्ट करे यहाँ लाएं और नीचे वाला कॉलम भी सेलेक्ट करें। ये रो मैंने इसीलिए एक्स्ट्रा बनाई है कि ताकि, क्योंकि मुझे पता था कि बाद में मैं इसमें फार्मूला लगाऊंगा, इसलिए ही मैंने इसको पहले ही एक्स्ट्रा बनाया है। तो अब आप यहाँ पे आके ऑटो सम पे क्लिक कर दें। ऑटो सम पे आप क्लिक कर देंगे तो देखें साजिद का जो टोटल है, यानी जितना 2 महीने में इसने साजिद ने दिया है, 5,000 एक बार, 3,000 एक बार, उसका टोटल यहाँ 8,000 आ गया। अब आपको इन सब का टोटल निकालना है ऐसे ही कि भाई रफ़ीक ने कितना दिया है, राजू ने कितना दिया है। तो इसको पकड़े दबाए दबाए आप यहाँ तक ले आइए, यहाँ छोड़ दीजिए। अब आप इसको यहाँ से इस तरह करके और इनको मर्जन सेंटर कर दीजिए, दोनों को इधर से भी सेंटर कर दीजिए और इसका फ़ॉन्ट कलर आप ब्लैक ले लीजिए और यहाँ लिख दीजिए ग्रैंड टोटल। उसके बाद आप यहाँ बस डालिए कि महीने में ये आपकी एक तरीके से शीट तैयार हो गई। आप इसको 2024 में यूज़ कर रहे हैं, अगले साल जब आप इसको यूज़ करें तो यहाँ से 24 काट दें, सिर्फ 25 लिख दें
कि अगले साल के लिए तैयार हो जाएगी। पूरी साल का हिसाब आप इसमें रख सकते हैं कि किसने किस महीने में कितने रुपए दिए। मार्च के महीने में एक ने 5,000 रुपये दे दिए, फिर दूसरे महीने में एक ने 3,000 रुपये दे दिए, फिर दूसरे महीने में एक ने 3,000 रुपये दे दिए, फिर तीसरे ने 3,000 दे दिए, फिर इसने 5,000, तौफीक ने 3,000 दे दी, इसके बाद साहिब ने 5,000 दे दी। तो अब आप देखें कि यहाँ ऑटोमेटिक टोटल हो गया कि इस महीने में स्कूल को कितनी इनकम हुई है, इसका पूरा टोटल हो गया ऑटोमेटिक है। और यहाँ नीचे भी आप नीचे देखें कि यहाँ भी ऑटोमेटिक कि साजिद ने पूरे इस साल 2024 में कितने रुपए दिए हैं, सारा टोटल हो गया। नीचे आप देख सकते हैं 13,000 रुपये इसने 2024 में अब तक दिए हैं। बाकी महीने में आप जैसे जो पैसे देते आएँ उनको यहाँ डालते रहें। यहाँ आप टोटल देख सकते हैं कि टोटल इनकम कितनी है। यहाँ टोटल ये बताएगा इस एतबार से कि अब तक 75,000 रुपये की इनकम हमारी कॉलेज या स्कूल के लिए हो गई है। दूसरी बात आप ये समझे कि जैसे आपने टोटल यहाँ निकाला है, ये इस रो का टोटल आपने यहाँ निकाला है, इसको आप कहीं और भी निकाल सकते हैं। जैसे आप चाहें कि मैं इस खाने में इसको इस लाइन का इस रो का टोटल निकालना चाहता हूँ तो बहुत आसान है। आप यहाँ क्लिक करें और इक्वल का निशान, इक्वल यानी माइनस का जो बराबर का होता है, इसको दबाइए। उसके बाद सम लिखिए, यह फार्मूला है इसका। उसके बाद सम लिखिए। सम लिखने के बाद में अब आप ब्रैकेट दबाइए। ब्रैकेट यानी शिफ्ट के साथ 9 बटन, जो शिफ्ट के साथ 9 का बटन है, 9 नंबर, उसको दबाइए तो ये ब्रैकेट आ जाएगा। उसके बाद आप वहाँ क्लिक करिए कि जहाँ से आप टोटल करना चाहते हैं। जैसे ये साजिद के नीचे 5,000 लिखा हुआ, मैं यहाँ से टोटल करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप दबाइए जो 2 नुक्ते होते हैं ना, 2 फुल स्टॉप, उस वाले बटन को शिफ्ट के साथ में। अब आप इसको हटा दीजिए जो ये E9 लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद आप उसको उस पर क्लिक करिए जहाँ तक आप टोटल करना चाह रहे हैं। जैसे आपने पहले यहाँ क्लिक किया, यहाँ के बाद अब आप साहिब तक टोटल करना चाह रहे हैं या फिर टोटल को भी इसमें जोड़ना, तो साहिब तक, तो यहाँ क्लिक कर दीजिए। यहाँ क्लिक करने के बाद फिर शिफ्ट के साथ राइट ब्रैकेट दबाइए और उसके बाद इंटर कर दीजिए। अब आप देखिए 30,000 यहाँ आया है, 30,000 यहाँ आया हुआ। अगर आप यहाँ कम ज़्यादा करोगे, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5,000 की जगह, 5,000 की जगह जैसे मैंने 500 कर दिया, तो आप देखिए यहाँ भी घट गया और यहाँ भी घट गया। पहले 30,000 था और अब आप देखो कितना हो गया, यहाँ भी माइनस हो गया और यहाँ भी माइनस हो गया। तो ये कमाल है एक्सेल का। आप इसमें इसी तरह का हिसाब रख सकते हैं बहुत आसानी के साथ। आप अगर आपके पास कोई भी इनकम का ज़रिया है, आप अपनी इनकम का इसमें हिसाब लगा सकते हैं कि भाई इस महीने में मैंने किस महीने में मैंने कितनी इनकम करी और हर महीने उसको चढ़ाते जाएं और कितना मैंने पूरे साल में कमाया है, उसका टोटल आप देख सकते हैं। एक्सेल बहुत अच्छी चीज़ है। आप अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए इसे ज़रूर सीखें और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो आप खूब मेहनत करें और मेहनत से ये चीज़ें सीखें। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।